बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक रिलेशनशिप में घुस जाते हैं और फिर घुसने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, ये रिलेशनशिप तोड़ना है और डू यू वांट टू सस्टेन इट, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। हम इस बारे में सोच ही नहीं पाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब ये रिलेशनशिप ऐसा हो जाए जो हमें तोड़ना चाहिए। येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन अ रिलेशनशिप शुड बी एंडेड, कब वो नेगेटिव हो जाता है, बैड हो जाता है और उसके अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर रहना आपके लिए हार्मफुल होता है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने के बजाय आप थोड़ा चीज़ें देखिए कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा। आई विल शेयर अराउंड 30-35 थिंग्स विद यू जो अगर आपके रिलेशनशिप में आ गई हैं तो उसमें से निकलने का टाइम आ गया है। पहला तो है जब कोई आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करता है। हर एक की अपनी स्पेस, बाउंड्री, प्रिवेसी होती है। जब कोई उसे पार करता है, भागिए। जब यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, हम वैल्यू ही नहीं कर रहे, निकलिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि भाई वो मेरे पेरेंट्स के लिए ये कर देगा या कर देगी, या वो घर में ये करेगा, या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो दूसरा पूरी ना कर पाए, भागिए। अब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने लगते हैं तो उसमें शायद डिस्कशन भी चला जाता है। डिस्कशन होना हेल्दी है। जब आप डिस्कशन से बचने लगते हैं, भागिए। जब आपका पार्टनर आपको किसी और से कंपेयर करता है, चाहे अपने एक्स से या फैमिली मेम्बर से, छोड़ें, जल्दी से उस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। जब आपको कोई बदलने की कोशिश करता है, यू फॉल इन लव विद अ पर्सन फॉर व्हाट दैट पर्सन इज, बट व्हेन समवन सेज मुझे तुम ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, अपने को बदलो, उस टाइम रिश्ता बदलो, खुद को बदलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप ये रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो और आप इन पे तवज्जो नहीं देते हो, तब क्लियर होता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। जब रिलेशनशिप में झूठ आ जाए, व्हेन यू स्टार्ट लाइंग टू योर पार्टनर, नॉट अबाउट स्मॉल थिंग लाइक खाना खाया कि नहीं, व्हेन यू स्टार्ट लाइंग अबाउट इश्यूज, अबाउट थिंकिंग, अबाउट बेसिक्स, टाइम टू गेट आउट। जब आप पार्टनर को ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, उसकी हर चीज़ को क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है, इसका मतलब रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, बाहर निकलिए। अब एक दूसरे का फ़ोन चेक करना पड़ रहा है, पीछा करना पड़ रहा है। जब बहुत आपको अवेलेबल होना पड़े दूसरे के लिए, कोई सोचे कि अब सारा टाइम जब मैं कहूँ दूसरा अवेलेबल हो, खतरे की घंटी है। और कोई परफेक्शन एक्सपेक्ट करने लगे कि पार्टनर तो 10 on 10 होना चाहिए। पहले अपनी तो शक्ल देखें। ये इंडिया में बहुत होता है, अपनी शक्ल चाहे आपकी बंदर जैसी हो, आपको वाइफ बहुत सुंदर चाहिए होती है या वाइस वर्सा। तो आप प्लीज़ परफेक्शन किसी भी काम में, शक्ल, हर किसी भी चीज़ में एक्सपेक्ट कोई करे तो भागिए। और गेटिंग एक्सक्लूसिव टू सून, अगर रिलेशनशिप शुरू ही हुआ है और कोई कहे किसी और से नहीं मिलना, किसी और से बात नहीं करनी, खतरे की घंटी है। गेटिंग इनसिक्योर, किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किसका फ़ोन आया, किसने आपको पोस्ट किया, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है। बाहर निकलें। कोई आपसे चीज़ें छुपाने लगे, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पर बुनियादी चीज़ें कोई छुपाने लगे, अगेन रेड फ्लैग, गेट आउट। कोई प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना शुरू करे, आप कोई प्रॉब्लम की बात करें और वो उस बारे में बात ना करे, एक और खतरे की घंटी है। सीक्रेट्स रखना शुरू करे, चीज़ें छुपाना शुरू करे, औरों के साथ वो चीज़ शेयर करे, आपसे नहीं करे, तो आपको सोचना चाहिए कि रिलेशनशिप में एक गैप आ गया है। वो गैप शायद अब भरने वाला नहीं है। और क्वालिटी टाइम की तरफ ध्यान ही ना दें। कभी हमेशा कहो भीड़ में मिलो या हमेशा कुछ ऐसा करना है जिससे आप एक दूसरे के साथ बैठ के एक गुड टाइम, कॉन्वर्सेशन टाइम नहीं बिता सकते। गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप। अगर कोई बंदा अपना रिलेशनशिप ओवर पब्लिसाइज करता है, पूरे फेसबुक में, इंस्टा पे, हर जगह, ये बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रिलेशनशिप्स डेवलप होने दीजिए, इनको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी ज़रूरत नहीं है, ये तो अभी शुरू ही हुआ है। तो जो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं उनके साथ कभी टाइम मत बिताइए, वो आपको डिस्प्ले पे डाल देंगे, लोगों की जजमेंट के लिए छोड़ देंगे। जो अपना बैड बिहेवियर ना एक्सेप्ट करते हैं, और आप अगर किसी का बैड बिहेवियर एक्सेप्ट करते हो, उसको टॉलरेट करते हो, तो खतरे की घंटी है। कॉन्फ्रंटेशन से बचना ही बेटर है, ऐसे लोगों के साथ निकल जाइए। जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से बात करने की बजाय हम और चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ अगेन अ रेड फ्लैग। और कई बार हम कुछ कहते नहीं हैं और पार्टनर से गुस्सा होते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू रीड आवर माइंड। कैसे होगा?
आप सोचते हो मेरे दिल में या दिमाग में जो है उसे पता हो, अरे बोलने की तो कोशिश करिए। हमेशा हर आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं होता। डोंट ऑलवेज ट्राई टू विन एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोडक्टिव। कॉन्वर्सेशन करिए, और अगर आपको लगता है दूसरा आर्ग्यूमेंट जीत रहा है, कोई आफत नहीं है। एवरी आर्ग्यूमेंट इज नॉट फॉर विनिंग। अपनी आइडेंटिटी नेक्स्ट चीज़ है, अपने पार्टनर के चक्कर में मत भूल जाइए। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसके अलावा आप क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके घंटी बजाने पे हाजिर होने वाले नौकर नहीं हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखें, चाहे आपकी कल्चरल, एथिकल, आपकी प्रोफेशनल जो भी आइडेंटिटी है, और अपनी इंडिपेंडेंस है, उनके ऊपर ऐसे मत झुक जाइए कि अपने को भूल जाएं। अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर वो नहीं हो रहा, आपको चेंज होने को बोल रहा है, तो भागिए। और जब ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में इकट्ठे बैठे हैं पर मज़ा नहीं आ रहा, व्हेन यू स्टॉप हैविंग फन टुगेदर, देयर इज़ नो फन इन दिस रिलेशनशिप। लीव एट द अर्लीएस्ट। जब वो आपको स्टॉक करना शुरू कर दे सोशल मीडिया पे, आपको हर जगह फॉलो करके देखे और देखे कि आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, नो नो नो, गेट आउट। जब कोई ओवर शेयर करता है, सारा टाइम नर्वस रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बताता है, वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ऐसे बंदे के साथ भी एसोसिएट नहीं करिए। ओवर शेयरिंग एक डीपर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की घंटी है। जब अपने एक्स के बारे में बात करता है, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी या जो मेरा बॉयफ्रेंड था, और कंपेयर करता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बंदा तो कभी नहीं। दो लोग कभी एक से नहीं हुए। जैसे ही कोई कंपेयर करे, वो आपको वैल्यू ही नहीं करता। उससे जल्दी दूरी बनाएं। इफ समबडी टॉक्स अबाउट हैविंग सेक्स टू अर्ली, देन लीव देम। चाहे वो एक्स की बात करे, चाहे सेक्स की बात करे, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब रिलेशनशिप मैच्योर हो जाए तब ठीक है। शुरू में ही अगर वो सोचे कि दिस इज इट, अनलेस यू हैव डिसाइडेड ऑन फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, नहीं तो अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप इज नॉट सॉलिड, दिस इज समथिंग एल्स। मे बी इट इज लस्ट। डोंट कंफ्यूज लव विद पैशन। हो सकता है शुरू में रिलेशनशिप में बहुत पैशन हो, आप एक दूसरे को बहुत फिजिकली डिजायर करते हो, वो लव नहीं है। पैशन तो साल 6 महीना में ख़त्म हो जाएगा। आप ही बोरिंग लगने लगोगे उसको, या वो आपको, आप एक दूसरे से बोर हो जाओगे। तो खबर रखें कि क्या फ़र्क है लव में और पैशन में। ये जो लिव इन रिलेशंस में एक दूसरे का मर्डर हो जाता है, छोड़ जाते हैं, अबैंडन कर जाते हैं, ये इसीलिए होता है ना। पैशन ख़त्म और लव रफू चक्कर, लव तो होता ही नहीं है। डोंट बी कंट्रोलिंग, किसी के ऊपर बहुत कंट्रोल करना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कब आओगे, बंद कर दीजिए। जब कोई ये करता है, रिलेशनशिप ख़त्म, बस कर दीजिए उस रिलेशनशिप को। अब जब कोई हॉस्टिलिटी या डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, अगेन दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। हॉस्टाइल हो, गुस्सा दिखाए और डिसरिस्पेक्ट साथ में करे, तो जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं, वो रिलेशनशिप ही नहीं। पास्ट में मत जिए। इफ एनीबडी कीप्स टेलिंग यू डिड दिस, यू डिड दैट, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, यू हैड that person is never going to live with you in present or future. वो आपका प्रेजेंट भी बर्बाद करेगा और पास्ट तो उसने बर्बाद करा ही हुआ है। अपनी कभी भी सेल्फ केयर नेग्लेक्ट ना करिए। और मी टाइम, ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में आ गए, नया इश्क और प्यार हुआ है, जब घंटी मारे आई एम कमिंग, व्हेन आर वी मीटिंग, रोज एक दूसरे के सिर पे मत चढ़े रहिए। रोज मिलने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल अपने को ग्रूम करिए, ग्रो करिए, अपने को नेग्लेक्ट मत करिए, सेल्फ केयर करिए, और अपना मी टाइम बढ़ा के ग्रेसफुल बनिए, एजुकेटेड बनिए, अपने को इम्प्रूव करिए। नेवर अबैंडन योर फ्रेंड्स। जैसे ही हम लोगों को किसी से इश्क होता है ना, सबसे पहले फ्रेंड्स के हम पास जाना कम कर देते हैं, वो भी मत करिए। बहुत डिमांडिंग मत होइए। एंड अगर आपको वो बंदा जेन्युइनली पसंद है, डोंट प्ले हार्ड टू गेट। सो माई कॉल इज, अगर आपको ये सारे फ्लैग्स दिख रहे हैं, एटलीस्ट इसमें से 10 दिख रहे हैं, जल्दी से भागिए। ये रिलेशनशिप आगे ले जाने लायक नहीं है। गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई होप यू ऑल make sense out of it and understand what I'm trying to tell you. I wish you all a happy and good, strong relationship.